हेलो फ्रेंड्स। तो डियर कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में जो है हम लोग जीके करने वाले हैं, सामान्य अध्ययन। और इसके पूरे 30 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि किसी भी कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टार्ट करते हैं और इससे जो है आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से कितना मार्क्स आता है। ठीक है, क्योंकि ये 30 मार्क्स का है। 30 मार्क्स में हमें किस किस टॉपिक को करना है जहाँ से हमें जो है मार्क्स जो है बहुत ही ईजिली गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला सवाल देखिए कि पीशो किस देश की मुद्रा है। ठीक है, यानी करेंसी है। दक्षिण कोरिया का है, मैक्सिको का है, जापान का है या इटली का है। तो याद रखिएगा ये कहाँ का है, आपका मैक्सिको का है। तो इससे एक बात पता चल गया कि हम लोग को कंट्री करेंसी, ठीक है, ये चीज़ जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, यानी कौन सा कंट्री का कैपिटल क्या है और उसका करेंसी क्या है, क्योंकि इससे जो है एक क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है। तो देख लीजिए यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर आपका होगा नेपाल। ठीक है, यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है, तो नेपाल है, याद रखिएगा। तो ये आपका जनरल साइंस का ये आपका जीके जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर ख्याति प्राप्त की है। तो देखिए ये भी आपका जो है जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा रमेश बाबू प्रज्ञानंद। ठीक है, सॉरी प्रज्ञानानंद। ठीक है, इससे अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हुआ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आपका रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस गणित को वर्ष 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए डियर ये भी जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। तो एटलीस्ट 30 क्वेश्चन में से हम लोग का 7 या 8 क्वेश्चन जो रहेगा ना वो जनरल अवेयरनेस से रहेगा। इसलिए जनरल अवेयरनेस का एटलीस्ट जो है 3 मंथ, एटलीस्ट 3 मंथ, ठीक है, और हो सकता है तो 6 मंथ तक का ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट तो देखिए क्या है कि किस गणितज्ञ को वर्ष 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्या हो जाएगा आपका नीना गुप्ता को, याद रखिएगा नीना गुप्ता को ना 2021 में रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये एक मैथमेटिशियन है। कब सम्मानित किया गया, 2021 में। देखिए मिति किस राज्य की भाषा है, तो ये आपका किस राज्य की भाषा है। तो देखिए एम से मिजोरम भी है, मणिपुर भी है। ठीक है, तो मिति जो है ना ये मणिपुर का है, मिजोरम का नहीं है, याद रखिएगा मणिपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो देखिए यहाँ पे कंट्री करेंसी हो गया। एक क्वेश्चन जो रहता है ना आपका राज्य की भाषा से भी बनता है। तो किस राज्य की भाषा क्या है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। तो देखिए ये भी आपका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। तो किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, तो ये आपका उत्तराखंड में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेक्जेंडर सिकंदर जिसको हम लोग कहते हैं और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। तो डियर ये जो है आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है। सिंधु के किनारे, झेलम के किनारे, पानीपत में और तराइन में। तो इस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका झेलम के किनारे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलंतरण काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई है, यानी सबसे ज़्यादा किस चीज़ की जो है किस कला की उन्नति सबसे ज़्यादा हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आपका स्थापत्य कला की हुई है। ठीक है, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। तो देखिए लड़ाकू पेशवा किसको कहते हैं, तो लड़ाकू पेशवा जो है आपका बाजीराव प्रथम को कहते हैं। किसको कहते हैं, बाजीराव प्रथम को हम लोग लड़ाकू पेशवा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, याद रखिएगा विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि पाकिस्तान नाम जो है किसने गढ़ा था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौधरी रहमत अली। क्या होगा, चौधरी रहमत अली। ठीक है, और ये कब हुआ था, तो 1933 में किया था। ठीक, कब किया था, 1933 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था। तो अग्रदूत कौन था, तो याद रखिएगा आपका अवनींद्र नाथ ठाकुर था।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पे है। तो कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत का स्थान कितना है। तो ये सब जो है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो कि हर किसी कॉम्पिटिटर को आना चाहिए। तो याद रखिएगा आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसका स्थान जो है आपका 7वां स्थान पे है। तो सब इसका अगर हम लोग सबसे बड़े क्रम में अगर देखें तो सबसे कौन है सबसे बड़ा, तो रूस है, फिर कनाडा है, रूस है, फिर कनाडा है आपका, फिर आपका अमेरिका है, ठीक है, फिर ये आपका चीन है, फिर आपका ब्राज़ील है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है, और फिर आपका कौन ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ये याद रखिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 और 7वां में आपका इंडिया है। तो आप इसका एक शॉर्टकट याद कर सकते हैं, RCAC BA, RCAC फिर लास्ट पे क्या हो गया, 7वां पोजीशन में इंडिया हो गया। R से रूस, C से कनाडा, A से अमेरिका, C से क्या हो गया आपका चाइना हो गया, B से ब्राज़ील हो गया, और A से ऑस्ट्रेलिया हो गया, और I से इंडिया। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में विषम पद का पता लगा है। विषम पद का हो गया जो इससे अलग है, जैसे कि डेल्टा, बालशोन, छाप, जिल और विषपर्ण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बालशोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सी नदी जो है विवरस घाटी में बहती है। तो कौन सी नदी विवरस घाटी में बहती है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी जो है ये विवरस घाटी में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है। तो देखिए ये रोपण फसल कौन सा नहीं है, तो जैसे कि आपका हम लोग बात करें चाय, रबड़, कॉफ़ी, तो ये तो पता होगा कि ये तीनों जो है आपका रोपण फसल में आता है, लेकिन ये ईख जो है ना ये आपका रोपण फसल में नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा के बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है। बादाम पहाड़ याद रखिएगा तो हेमेटाइट का होता है, ठीक है, किसका होता है, हेमेटाइट का होता है। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो नवीनीकरण स्रोत का ऊर्जा कौन सा नहीं है, तो जीवाश्मों से ऊर्जा, ठीक है, ये याद रखिएगा। जीवाश्मों से ऊर्जा जो है ये आपका नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। तो देखिए नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आपका हो जाएगा आपका केंद्रीकरण। नेक्स्ट है आपका मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत है, यानी मांग पैदा करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो याद रखिएगा इनकम की, आय की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है आपका भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा जमशेदपुर, ठीक है, ये आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में अनुवृत्त योजना जिसको रोलिंग प्लान हम लोग कहते हैं कि अवधारणा किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है, यानी रोलिंग प्लान सबसे पहले किसने दिया था, तो आपका DT लकड़ावाला ने दिया था, याद रखिएगा DT लकड़ावाला ने दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। तो कौन नहीं था, ये महात्मा गांधी नहीं थे, ठीक है, याद रखिएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट है एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो याद रखिएगा कोई उच्च न्यायालय, ठीक है, आंसर है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये आपका उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट ये भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है। तो देखिए कौन सा है, तो वित्त आयोग जो है ये एक तरह का संवैधानिक निकाय संस्था है। नेक्स्ट है आपका 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। तो पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, ये 5 साल के लिए होता है पंचायत का कार्यकाल। नेक्स्ट है आपका ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक कुछ कौन है, आपका रस्किन बॉन्ड है, कौन है, रस्किन बॉन्ड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाले नई ट्रेन की शुरुआत की, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये याद रखिएगा जापान ने की थी। नेक्स्ट है आपका महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम जिसको हम लोग क्या कहते हैं DWCRA कब प्रारंभ हुआ था, तो ये कब प्रारंभ हुआ था, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल में हुआ था 1999 में। नेक्स्ट है झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल
क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये तो झारखंड जीके का क्वेश्चन हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 2.42% जो है ये आपका झारखंड का क्षेत्रफल जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का है। तो यहाँ पे डियर हम लोग जो है पूरे 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।